नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ ऑफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और हमको दिया है एफ ऑफ 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज मोर देन एफ ऑफ x² माइनस 4x प्लस 10 इन द रेंज ऑफ x, तो x की रेंज क्या होगी? सो पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब होता है कि आपकी x की वैल्यू तो बढ़ते जा रही है, x की वैल्यू बढ़ते जा रही है, लेकिन जो आउटपुट है y की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी ग्राफ जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर डिक्रीजिंग है तो ये अगर ये वैल्यू x1 है और अगर ये वैल्यू x2 है, सो डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की अगर बात करें, x की वैल्यू तो बढ़ते जा रही है, यानी x2 तो बड़ा है x1 से, लेकिन जो वैल्यू वो कम होती जा रही है, इसका मतलब है f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से बड़ा आना चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन है बिकॉज वैल्यू धीरे धीरे पक्का नीचे होते जा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू जब जिस नंबर पे बड़ी है, जिस इनपुट पे बड़ी है, वो इनपुट जो है एक्चुअली छोटा है। सो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि अगर इसको हम f ऑफ x1 मान लें और इसको हम f ऑफ x2 मान लें, और अगर ये ऐसा दिया हुआ है, डिक्रीजिंग में क्या होता है? डिक्रीजिंग में होता है ये कि बड़े वाले x पे वैल्यू छोटी आती है, बड़े वाले x वैल्यू छोटी आती है, इसका मतलब है ये जो होगा ये नंबर छोटा होगा कंपेयर टू दिस, राइट, बड़ा होगा, सॉरी, है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीज, बड़े वाले पे नंबर, बड़ी x की वैल्यू पे नंबर छोटा आता है, तो छोटा कौन कौन है? ये वैल्यू छोटी आ रही है ना, f ऑफ x² माइनस 4x प्लस छोटा है, यानी अल्टीमेटली वो वैल्यू जो होगी बड़ी होगी। दैट मीन्स x² माइनस 4x प्लस 10 की बात करते हो और 3x² माइनस 5x प्लस 7 की बात करते हो, तो हमें ये मालूम है कि x² माइनस 4x प्लस 10 जो होगा ये इससे बड़ा होगा, उल्टा होगा, रिवर्स होगा। इन शॉर्ट बस सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो इनइक्वालिटी बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ अगर राइट तरफ भेज दें, यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस x माइनस 3 राइट इज लेस देन 0। ये इसके बीच में वैल्यू थी। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इनइक्वालिटी ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। सो 2x² माइनस x माइनस 3 इज लेस देन 0। ऐसा नंबर चाहिए इनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे 1 आए, तो 3 and 2, so I can write 2x² minus 3x plus 2x minus 3 is less than 0, right? So मैंने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, I will get 2x minus 3 plus n कॉमन निकाल लिया, I will get 2x minus 3 is less than 0, और in short I will get x plus 1 into 2x minus 3 is less than 0. I will get some points, एक मिलेगा मुझे 3/2 और एक मिलेगा -1। 3/2 से बड़ा नंबर पुट करेंगे अगर इसके अंदर, लेट्स से 10 पुट कर दिया, 10 पुट किया तो पॉजिटिव मिलने वाला है, तो पॉजिटिव, है ना। कैसे करते हैं ये पढ़ाया जा चुका है इनइक्वालिटी में, नहीं तो इनइक्वालिटी के वीडियो चेक करो, वहाँ पे सिर्फ बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। देन माइनस, उसके बाद प्लस, और हमें चाहिए माइनस वाला वैल्यू। तो अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जो होगी वो -1 से 3/2 के बीच में होगी। सो दिस इज द रेंज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम अदर वैरायटी, जहाँ पे एक रूल दिया हुआ है हमें ये दिया हुआ है कि f ऑफ x प्लस 4 प्लस एफ ऑफ x जो है वो 0 है। मतलब जब इनपुट की वैल्यू 4 बढ़ जाती है तो fx और f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू 0 आएगी। मतलब यहाँ से काफ़ी कुछ लिंक कर सकते हैं अपन। हमें बोला है f ऑफ 1 जो है 5 है, f ऑफ 2 8 है, f ऑफ 3 12 है, f ऑफ 4 17 है, ठीक है, इनका यूज़ करेंगे। सो f ऑफ 5 क्या होगा? सो कैन आई राइट f ऑफ 5 निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करूँ, तो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 1 इज 0, और आई कैन राइट f ऑफ 5 जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 होगा। तो मुझे ये मालूम पड़ गया f ऑफ 5 जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 है। वैसे अगर मैं 2 पुट करूँगा यहाँ पे तो आई विल गेट f ऑफ 6 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स f ऑफ 6 जो आएगा वो माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ 2 आएगा। सिमिलरली f ऑफ 7 जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ 3 आएगा। सिमिलरली f ऑफ 8 जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ 4 आएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा? जब f ऑफ 9 के बारे में बात करोगे, f ऑफ 9 जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ 5 आएगा, बट f ऑफ 5 तो खुद माइनस ऑफ f ऑफ 1 के बराबर था, यानी दिस विल बी f ऑफ 1 के बराबर।
इसका मतलब है f ऑफ 9 f ऑफ 1 के बराबर आएगा। मतलब 8 की पेयरिंग चल रही है, 8 नंबर अलग मिलेंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 5, f ऑफ 6, f ऑफ 7, f ऑफ 8 के बाद वैल्यू रिपीट होगी। f ऑफ 1 के लिए वैल्यू क्या लिखिए? 5, देन यू हैव 8, देन यू हैव 12, देन यू हैव 17। उसके बाद वैल्यू आएगी -5, -8, -12, -17। और f ऑफ 9 फिर से रिपीट हो जाएगा। f ऑफ 9 5, यानी 8 की पेयरिंग चलेगी और वैल्यूज इस साइकिल को फॉलो करेगी। अब सवाल पूछा गया है, राइट? इतना क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट पूरा रब करता हूं मैं, ये पूरा पार्ट रब करते आगे चलते हैं। f ऑफ 255, 8 का पेयर बनने वाला है, तो 8 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकाल लो। तो 255 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 255 को डिवाइड करेंगे 8 से, सो अगर देखा जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 8 2 जा हो गया 16, 8 3 जा हो गया 24, 15 बच गया, 1 जा 8 जा 7 जा, यानी 7 बचने वाला है। यानी ये f ऑफ 7 के बराबर होगा, बिकॉज 8 के पेयर हटा देंगे, जो बचेगा वही वैल्यू साइक्लिसिटी के हिसाब से ऑर्डर आते जाएगा अपने आप। फिर यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 389 को 8 से, तो 8 4 जा 32, उसके बाद बचेगा 69, 64 यानी 5, f ऑफ 5 के बराबर होगा। फिर f ऑफ 324, ये यहाँ से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 8 की पेयर बना लिए, डिवाइडेड बाय 463 है। 400 डिवाइड होता है 8 से? होता है। 63 नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ से रिमाइंडर 7 बचेगा। 501 है, डिवाइड करोगे 8 से 48, 21 बचा, 16 के बाद 21 जाना ही नहीं, f ऑफ 5 के बराबर आएगा। फिर f ऑफ 587 है, डिवाइड किया 8 से, 8 7 जा 56, 27 बच गया, 27 बच गया तो डिवाइड किया 8 से, तो 24 के बाद 3 बच गया, यानी f ऑफ 3 बचेगा। दिस इज द वैल्यू विच यू हैव टू काउंट। सो f ऑफ 7 कितना है? f ऑफ 7 है हमारा -12। f ऑफ 5 कितना है? f ऑफ 5 है हमारा -5। f ऑफ 4 कितना है? f ऑफ 4 है हमारा 17, तो यहाँ आ गया +17। बस कहानी खत्म, नीचे निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा होगा, बिकॉज चेक कर लेते हैं 0/0 ना आता हो। f ऑफ 7 आपका -12 है, f ऑफ 5 -5 है, f ऑफ 3 हमारा 12 था, तो +12, ये तो 0 नहीं आ रहा, यानी 0 अपॉन -5 विच गिव यू 0। द कंप्लीट वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन इज 0। तो एक पैटर्न था 8 का, वो ऑब्जर्व करके हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, राइट? देन अगेन सेम थिंग, सिमिलर वैरायटी पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर f ऑफ x + 1 f ऑफ x + f ऑफ y के बराबर है, जो यूजुअली ऐसा होता नहीं, पर डेफिनेशन है, कुछ स्पेशल फंक्शन होंगे कि f ऑफ x + y इज f ऑफ x + f ऑफ y, और f ऑफ 1 जो है फाइंड करना है अगर f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 10 तक का समीशन हमें 1 दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इट्स बेसिक। f ऑफ 1 की जगह पे f ऑफ 1 ने दिया, f ऑफ 2 को मैंने लिखा f ऑफ 1 + 1, f ऑफ 3 को मैंने लिखा 1 + 1 + 1 और 2 + 1 एंड सो ऑन। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि f ऑफ 1 आएगा, फिर ये मिलेगा f ऑफ लेट्स से 1 + 1 s, f ऑफ 1 + f ऑफ 1, यानी टोटल 3 बार हो गया। फिर f ऑफ 3 था, इसको मैंने लिखा f ऑफ 1, लेट्स इसको पहले 2 लिखते हैं, f ऑफ 1 + f ऑफ 2, बट f ऑफ 2 किसके बराबर होगा? f ऑफ 1 + f ऑफ 1 के बराबर होगा। सो इन शॉर्ट जब ब्रेक करोगे तो ये एक बार f1 आएगा, ये 2 बार f ऑफ 1 आएगा, ये 3 बार f ऑफ 1 आएगा, ये 4 बार f ऑफ 1 आएगा, ये 10 बार f ऑफ 1 आएगा, राइट? बाय द सिंपल रूल। तो आपको 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक का समीशन ऐड करोगे तो 55 मिलेगा, यानी 55 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 अगर 1 है तो आई कैन राइट f ऑफ 1 इज 1/55। वेरी बेसिक एग्जांपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? लेट्स मूव ऑन। सिमिलर वैरायटी है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। f ऑफ x + y इज f ऑफ x * y, f ऑफ 8 32 है, तो f ऑफ 32 क्या होगा? ओके, लेट्स सॉल्व दिस। f of xy is actually f of x plus f of y, ठीक है? f of 8 हमको दिया हुआ है 32, राइट? f of 8 is
32। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 32 क्या आएगा। आप मुझे इतना बताइए, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें लेट्स से इस कंडीशन की, कैन राइट इसको 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन कि अगर अंदर x और y होगा तो उसको मैं प्लस फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूँ, यानी आई कैन राइट दिस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4। फिर f ऑफ 4 को आई कैन ब्रेक f ऑफ 2 इंटू 2। अगेन अगर अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो उसको ब्रेक करने के लिए आप प्लस लगा सकते हैं, तो आई कैन राइट f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2, ऐसा कुछ मिलता है। यानी आई कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2, आपको मिल गया 32। तो आई कैन राइट यहाँ से मुझे मिलता है f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 32/3, राइट। अब फाइंड करना है f ऑफ 32। समझ में आ गया कि भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रेक होते जाएंगे, उतनी बार सम बनते जाएगा। तो f ऑफ 32 को अगर हम ब्रेक करें तो आपको ले सकते हैं f ऑफ 2 इंटू 16, जिसका मतलब होगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 16। फिर 16 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो आई कैन राइट f ऑफ 2 इंटू 8, तो जिसका मतलब हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 8, और बाकी तो हमको पता ही है, राइट। यानी आई कैन राइट f ऑफ 32 जो आएगा, f ऑफ 32 जो आएगा वो आएगा एक बार, दो बार। f ऑफ 8 में कितनी बार आया था? f ऑफ 8 में 3 बार f ऑफ 2 आया था, अभी सॉल्व किया हमने, राइट। ये f ऑफ 8 ही था, f ऑफ 8। दैट मीन्स टोटल हो गया 5 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2। हमें फाइंड करना है f ऑफ 32। हमें f ऑफ 2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है, विच इज 32/3। सो जस्ट पुट इट हियर। तो क्या आंसर मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा 160/3, ये इसका आंसर है। सो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस डेफिनेशन को यूज करके हमें इसको ब्रेक करके आंसर निकालना था। बहुत बेसिक है, जिनको मैथ्स नहीं भी आता है वो भी ये निकाल सकते हैं। मैथ्स नहीं आता मतलब जिन लोगों ने फंक्शंस नहीं पढ़ा हुआ है 11th-12th में, वो भी इस क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर सकते हैं। बेसिक सिंपल लॉजिक है, राइट। सिमिलर वैरायटी है, यहाँ पे होल्ड कर लीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई करना है इसको। यहाँ पे आते हैं लास्ट वैरायटी पे। यहाँ पे बोला है f3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इज x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। फाइंड f ऑफ 2, f ऑफ 2 फाइंड करना है। अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं f ऑफ 2 निकालना चाहूँ तो अगर x की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो कुछ खास मिलता नहीं है, बिकॉज मुझे मिल जाएगा f ऑफ 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4, यानी कि आ जाएगा 8। पर यहाँ पे f ऑफ 1/2 है नहीं हमारे पास, वी डोंट हैव f ऑफ 1/2, तो फिर कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 है। एक काम करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह पे 1/x। यहाँ पे इससे क्या मिलेगा? 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x माइनस 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x, दिस गिव यू x अल्टीमेटली, इज इक्वल्स टू 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। अब एक काम करो, इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा रीअरेंज करते हैं और इसको तरीके से लिख लेते हैं। एक काम करते हैं इसको ऐसे कि आपको मिल क्या रहा है? आपको मिल रहा है 3 टाइम्स ऑफ f(x) माइनस 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 4। हमें f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है, और हमें मिल रहा है माइनस के 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस के 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर प्लस 4। अगर एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। सो लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी। अगर हमें ये वाला पार्ट एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट करने पड़ेंगे सेम। सो अगर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कीजिए 3 का, सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई कीजिए 4 का, दोनों को ऐड कर दीजिए। सो आपको मिल जाएगा 9 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 12 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12। 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने, राइट। सेकेंड वाले में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के 16 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस के 12 टाइम्स ऑफ 1/x। मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया है, सो आई विल गेट 4/x स्क्वायर प्लस 16, राइट। और मैंने इनको ऐड किया था, जैसे ही ऐड करेंगे कट हो जाएगा और आपको मिलेगा 7 टाइम्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर
प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 28, और आपको एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। जस्ट पुट एक्स का वैल्यू 2, तो अगर एफ का एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दिया जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 12, एंड 4 अपॉन 4 विल बी 1 प्लस 28। सो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 28 प्लस 12 इज 40, 40 प्लस 1 इज 41, सो आपको मिलेगा माइनस के 41/7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कभी भी अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स कॉम्बिनेशन के इक्वल टू में कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप एलिमिनेशन लगा के इसको 1 अपॉन एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इस टाइप से, ये आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अपन माइंड अप करते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू।